नमस्कार। हाल ही में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। यह महज सिर्फ आतंकी हमला नहीं था, एक जघन्य अपराध नहीं था, बल्कि इस हमले ने हमें एक बार फिर से उस कट्टरपंथी विचारधारा, उस कट्टरपंथी मानसिकता के बारे में गहराई से सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया है। इस हमले में आतंकियों ने टूरिस्ट को कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ पाए उनकी नृशंस से हत्या कर दी। यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कमला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला, मेरे पति ने उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही। ये एक खौफनाक उदाहरण है कि आतंकवाद सिर्फ एक विचारधारा नहीं है, बल्कि एक सिर्फ हिंसा नहीं है, बल्कि एक कट्टरपंथी विचारधारा है। और इस कट्टरपंथी विचारधारा, इस सोच की जड़ को समझना है तो आपको 16 अप्रैल के पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के उस बयान को सुनना होगा, जो कि हमले से चंद दिन पहले 16 अप्रैल को उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के जो कन्वेंशन था उसमें दिया। आसिम मुनीर, जो कि अपने आप को हाफिज कुरान के तौर पर शान से पेश करते हैं, उसने दुनिया भर में फैले बसे पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए एक ही मैसेज दिया। मैसेज ये था कि पूरी दुनिया में जो आज इंसानी तारीख है उसमें दो ही मुल्क हैं जो कि कलमे की बुनियाद पर बने हैं। पहला मुल्क था रियासत तैयबा, जिसको मोहम्मद साहब ने बनाया, जिसको आज हम मदीना अल मुनव्वरा के नाम से जानते हैं। और 1300 साल बाद दूसरा मुल्क बना पाकिस्तान, कलमे की बुनियाद पर। यह वो मैसेज था जिसको पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अपने दुनिया भर में बैठे पाकिस्तानियों को देने की कोशिश की और पूरी दुनिया को देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की पहचान है कलमा। अब इसका नतीजा देखिए कि इसी का जो कंटिन्यूएशन है वो हमने पहलगाम में देखा कि आतंकियों ने कैसे, जो सर्वाइवर्स ने स्टोरीज बताई कि आतंकियों ने टूरिस्ट को कलमा पढ़ने को कहा, अगर नहीं पढ़ पाए तो उनकी नृशंस हत्या कर दी। यही है वो सेंट्रल आइडिया आतंक का, जिसकी जड़ पाकिस्तान में है। वही कट्टरपंथी सोच जो ये कहती है कि इंसान की जान की कीमत किसी मजहबी वाक्य से ज्यादा नहीं है। इंसान की कीमत क्या होगी, इस पर तो देश बन जाया करते हैं। आज इसी कट्टरपंथी सोच को ये जो पाकिस्तान है, आर्मी है वहां की, वो उसको, इस कलमे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वो दिखाता है कि पाकिस्तान की जमीन पर जो आतंकी संगठन है वो इसी सोच को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। उसका नतीजा हम पहलगाम हमले के तौर पर देख भी रहे हैं और उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, उसको वैचारिक समर्थन दे रहे हैं। उसके पीछे हर एक तरीके का जो मदद है वो पाकिस्तान कर भी रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान और पहलगाम के आतंकी हमलों का मकसद एक ही था, सोच एक ही थी, सेंट्रल आइडिया एक ही था। अब भारत जैसे विविधताओं वाले देश के लिए यह कट्टरपंथी सोच ही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन यहां पर सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों को भी सोचना होगा। उन्हें देखना होगा कि दुनिया भर में जो मुसलमान हैं उन्हें भी समझना होगा कि पाकिस्तान की तुलना मदीना अल मुनव्वरा से की जा रही है। क्या ये तौहीन रिसालत नहीं है? क्या ये मोहम्मद खान के शान में गुस्ताखी नहीं है? क्या ये आसिम मुनीर इस्लाम की तौहीन नहीं कर रहे हैं? आसिम मुनीर की इस गुस्ताखी के बारे में भी दुनिया के हर एक मुस्लिम को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा और इस पर आगे सोचना होगा। रही बात भारत सरकार की, भारतीयों की, तो आतंक का जवाब तो गोली से देना ही होगा। पाकिस्तान का जवाब स्ट्राइक करके, उस पर हमला करके देना ही होगा। लेकिन साथ में इस कट्टरपंथी विचारधारा को भी अपने स्तर पर जवाब देना है। मजहब के नाम पर हत्या करने वालों को एक स्पष्ट संदेश देना होगा कि भारत में कलमा नहीं, संविधान चलेगा। और इस कलमे की सोच को आगे बढ़ाने वाली जो कट्टरपंथी साजिश है, उसको थोपने की जो साजिश है, वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। उसको निर्णायक
जवाब मिलेगा भारत सरकार से भी, भारतीयों से भी। जय हिंद।